अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल एक्सट्रीम वाइब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। शुक्रिया। तुम सुनो कैसे उम्मीद कर तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हुए मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस काइंडली ये चैट में बताइएगा और यूट्यूब के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस होंगे अगर आपके तो वो जूम की चैट में आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पे अर्निंग किन सोर्सेज के थ्रू की जा सकती है या यूट्यूब पे अर्निंग किन किन तरीक़ों से की जा सकती है। क्या आपने कभी ये सर्च किया? आप लोगों में कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने ये सर्च किया है कि यूट्यूब पे अर्निंग ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू की जा सकती है बल्कि और भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इसकी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कि उसमें जब आप LWE में आए हैं लर्निंग विद अर्निंग में, तो यूट्यूब के अर्निंग कोर्स में हमने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप लोगों की एज सोन एज पॉसिबल जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा दी जाए। और वो कैसे पॉसिबल होगी कि उसमें हम स्टार्ट में ही कुछ जो है वो ऐसी स्किल्स आपको सिखाएंगे जो कि आप फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वो स्किल सेल करके एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में जो है वो कुछ चीज़ें होंगी जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, उसकी ब्रांडिंग है आपके चैनल की, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो कि आप इस कोर्स आउटलाइन में सीखेंगे जो कि फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे। और अर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है और किन सोर्सेज के थ्रू अर्निंग हो सकती है, जो कि आपके आफ्टर 5th लेक्चर अगर आप स्टार्ट से ही 5th लेक्चर तक ज्वाइन करते हैं और रेगुलरली जो क्लासेस होती हैं टाइमली आप ज्वाइन करते हैं और उसमें अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये शॉर्टी दे सकता हूँ कि आप अपनी अर्निंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो फाइवर, अगर हम देखें फाइवर को, मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ उस पे यहाँ पे कुछ गिग्स हैं जिसे हम जो है वो विज़िट करेंगे अभी और उसमें देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है और जो सर्विसेज आप सीखना जा रहे हैं तो उसमें कितना आप अर्न कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे अगर हम YouTube सर्च करें तो YouTube सर्च करने के बाद एक यहाँ पे गिग मैंने ओपन की है। फर्दर YouTube पे जाएं और जाके YouTube सर्च करें। अगर फाइवर पे जाके YouTube अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपको शो होते हैं। इसमें से सेकंड नंबर पे जो गिग खड़ी है तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया और न्यू टैब में हमने इसे ओपन कर लिया। अब इस गिग पे अगर आप जाके देखें तो इसमें ऑर्डर पोटेंशियल सबसे पहले हमने देखना है कि किसी भी गिग को हमने एनालाइज करना हो अगर तो वो देखना होता है कि इस नीश पे, इस कंटेंट पे क्या ऑर्डर्स भी आते हैं या नहीं, या कितना अर्सा पहले तक इस पे ऑर्डर रहे हैं या कितने ऑर्डर इस पे हैं। तो इस गिग को देखते हुए जो कि YouTube की नीश है और इसमें YouTube को प्रमोट करना सिखाया जा रहा है कि या इसमें बताया जा रहा है कि इसमें हम जो है वो आपकी वीडियो को प्रमोट करके देंगे और उसके चार्जेस जो हैं वो राउंड पे 9,000 तक चार्ज करेंगे, जो कि 3,000 तक जो है वो ऑडियंस उसमें प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये एक स्किल है जो कि आपको सिखाई जाएगी। अब इसमें पोटेंशियल अगर आप देखें तो 36 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हुए हैं। इन क्यू इट्स मीन के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उनके पास ऑर्डर्स इतने आए हुए हैं। अब इसमें लास्ट डिलीवरी हमने इसके बाद चेक करनी होती है कि क्या इन्होंने लास्ट जो डिलीवर किया ऑर्डर तो वो कब लास्ट डिलीवर किया। तो लास्ट डिलीवरी जहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3 मिनट पहले इन्होंने एक लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद भी इनके पास जो है वो अभी तक जो यहाँ पे अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो 36 ऑर्डर्स इन क्यू अभी तक भी इनके पास पड़े हुए हैं। तो ये एक स्किल है जो कि आपको सिखाई जाएगी और आप इसे आफ्टर 5th लेक्चर आप एलिजिबल हो जाएंगे कि ये सर्विसेज आप दे सकें। इसके बाद एक और स्किल है जो कि आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि मोस्टली न्यूबीज़ के लिए यही इशू होता है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे जो चैनल है उसका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा। तो 5th लेक्चर के बाद आप खुद ही एलिजिबल हो जाएंगे कि यही सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और एज ए असाइनमेंट अगर आप देखें तो या कि YouTube
मोनेटाइजेशन जाके सर्च कीजिएगा फाइवर पे, और ये खुद जाके आप चेक कीजिएगा कि उसकी कितनी प्राइस है पर ऑर्डर। और इसमें प्रीमियम पैकेज में अगर हम जाएं तो अराउंड कोई 25,000 चार्ज कर रहे हैं इसके, और ये 10 के ऑडियंस प्रोवाइड करें कि एक वीडियो पे 10,000 व्यूज़ वो देंगे, और उसके वो चार्जेस ले रहे हैं 25,000। तो इसी तरह से YouTube की जो सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्राइब जो सर्विसेज हैं उसकी वो प्रोवाइड करना, उसके 75,000 से लेके 1.5 लाख तक जो है वो लोग चार्ज कर रहे होते हैं उसकी जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट करने का। और क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, 1K सब्सक्राइबर और 4K हॉर्स वॉच टाइम, यही कंप्लीट करना होता है। ये 10 मिलियन जो है वो व्यूज़ इसमें जो है वो कंप्लीट करके आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। ये तो वो था कि ये जो कि फर्स्ट 5th लेक्चर तक जो है वो आप ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग जर्नी। और उसके बाद हम जो है वो अपने मेन हमारा जो फोकस होगा वो चैनल क्रिएट करना, उसकी नीश सिलेक्शन करना, और फिर जो है वो उसे फर्दर ग्रो करना ऑर्गेनिकली, कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम उसे ग्रो करेंगे कि वो किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसे कंप्लीट करने के बाद कि चैनल की जो नीश है वो कौन सी होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। जो कि YouTube एक्सपर्ट हैं वो ये समझते हैं कि अगर आपकी चैनल की नीश अच्छी है और आप उसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी नीश फाइंड आउट की जा सकती है। और उसके बाद उसके बाद आपका जो 45% वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका बचता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आप करेंगे। कीवर्ड फाइंडिंग उसी में आती है, ऑन पेज एसईओ उसी में आती है, ऑफ पेज एसईओ उसी में आती है। फिर उसके बाद जो है वो थंबनेल डिज़ाइनिंग आता है, जो कि CTR आप कह सकते हैं। उसमें CTR के थ्रू हमारी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, या उसके अलावा और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि फर्दर हम उसमें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो नीश सिलेक्शन है। अगर आप इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको विजिबल है तो इसमें यहाँ पे YouTube की डोमेन सर्च की हुई है, youtube.com मैंने सर्च किया, और यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही होंगी तो इन सब वीडियोस पे जो है वो कंटेंट है जो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है। और ये कैसे हम कर सकते हैं या इस तरह के कंटेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हम नीश सिलेक्शन के जो लेक्चर होगा उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बताने का पर्पस ये है कि नीश सिलेक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जब आप किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जो कि इजी भी है, उसमें वीडियो क्रिएट करना आसान है, उसमें जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी भी एक वीडियो पे, तो वो टाइम आप एशियन कंट्रीज़ के लिए अगर लगा रहे हैं तो तब भी आपको उतना ही टाइम लगना है। अगर आप वही कंटेंट क्रिएट करने में जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उतना ही टाइम आपको ऑलमोस्ट लगना है। लेकिन रेवेन्यू के हवाले से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें CPM RPM जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है ऑलमोस्ट। तो वो निशेज हमने फाइंड आउट करनी है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। उसमें हमें ना तो फेस शो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उसमें हमें फेस शो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हमें उसमें जो है वो कोई फैमिली शो करवानी है। सिर्फ आपने इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है, और दैट्स इट कि आपकी वीडियो कंप्लीट है और आप उसे अपलोड कर सकते हैं और उसमें एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं जो कि YouTube की मोनेटाइजेशन के थ्रू। और ये प्रोसीजर तब हो सकता है जब आपकी नीश अच्छी है तब। तो उसमें यहाँ पे अगर आपको जितनी भी कंटेंट नज़र आ रहा है या वीडियोस नज़र आ रही हैं, ये सारी किसी न किसी नीश पे, किसी न किसी टॉपिक पे बनी हुई हैं। इसमें
अगर हम एक एग्जांपल लें हेल्थ की, तो उसमें हेल्थ जो है वो एक नीश है, और टॉपिक्स अगर डिस्कस करें उसमें हार्ट रेलेवेंट हो सकते हैं, या उसके बॉडी रेलेवेंट की किसी भी ऑर्गन को अगर आप ले लें तो स्पेसिफिक अगर किसी को करेंगे तो वो माइक्रो नीश हो जाती है। बेसिकली टॉपिक को ही नीश कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो इसमें हमने नीश को सिलेक्ट करनी है जो कि यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करे, और हमें जो है वो उसमें रेवेन्यू बहुत अच्छा मिल सके, और ना उसमें हमें जो है वो फेस रिवील करना पड़े, ना फेस शो करवाना पड़े, और ना ही हमें उसमें कोई वॉइस ओवर करनी पड़े। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कि उसमें हमारे पास जो चैनल है उसका नेम किस तरह से होना चाहिए, चैनल नेम हमारा कौन सा होना चाहिए, कौन सा नेम हमें चैनल के लिए रखना चाहिए। उसकी कुछ रीजंस हैं जो कि हम उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने उस लेक्चर में। जब भी आप किसी टॉपिक को यहाँ पे YouTube पे सर्च करते हैं, लाइक मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ सॉरी, तो कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च किया टैग बर्नर के नाम से। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल्टर्स में जाएं, और यहाँ पे हम इसे सर्च कर रहे हैं चैनल। टाइप्स में जाके अगर आप चैनल सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को काफ़ी सारे चैनल मिल सकते हैं जो कि इसी नेम के रेलेवेंट हैं। और जब कोई पर्सन जब आपके चैनल पे आता है, जब उसने आपके चैनल को पहले से विजिट नहीं किया हुआ, और वो टेक रेलेवेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग रेलेवेंट, या जो भी आपकी नीश है उसके रेलेवेंट जब वो कंटेंट सर्च करता है और आपकी वीडियो तक वो पहुंचता है, वो आपका रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि आपका नेम किस तरह से है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजर मैं एक दो आपको बता देता हूँ कि उसमें चैनल नेम आपका इस तरह से होना चाहिए जो कि रिलेट करे आपकी वीडियो से, आपके कंटेंट से रिलेट करे, कि उसमें लाइक एक चैनल जो है वो टेक बर्नर के नाम से अगर हम इसे पढ़ें या देखें तो इसमें इसे पढ़ने से हमारे माइंड में ये स्केच बनता है कि इसका जो कंटेंट है वो टेक रेलेवेंट या टेक्नोलॉजी बेस्ड रेलेवेंट कंटेंट हो सकता है। तो ये उसके कंटेंट से रिलेट करता है। अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो ऑलमोस्ट वही वीडियोस अपलोड हैं जो टेक रेलेवेंट ही है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है हमें अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। जैसे हमारी वीडियोस ग्रो होती हैं, जिससे हमारी वीडियोस वायरल होती हैं, वैसे चैनल भी रैंक करते हैं नंबर्स। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे हम यहाँ पे टेक बर्नर यहाँ पे हमने सर्च किया और फिल्टर में चैनल अगर हमने लिखा है तो ये चैनल जो है वो सबसे ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद जो है वो ये चैनल है, फिर ये तो नंबर्स हैं इन चैनल्स के। तो इसी तरह से हमारा चैनल भी रैंक करे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि YouTube स्टूडियो में जाके हमें जो है वो कस्टमाइजेशन में और सेटिंग्स में जाके करनी होती हैं कि हमारा जो चैनल है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ वीडियो जो है वो आप अपलोड कर रहे होते हैं और उसमें कस्टम थंबनेल नहीं अपलोड हो सकता, या फिर 15 मिनट तक की इससे ज़्यादा की वीडियो अपलोड उसमें नहीं हो सकती। तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं जिसमें नंबर वेरिफिकेशन करना होता है और वो किस तरह से कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं जो कि एडवांस सेटिंग्स में आते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन भी आती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि हमें इसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है वो इनेबल करनी चाहिए, कौन सी हमें डिसेबल करनी चाहिए, कौन से कीवर्ड उसमें ऐड करने चाहिए, कंट्री कौन सी ऐड करनी है हमें इसमें, परमिशंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल इस जो आपको नेक्स्ट हमारे लेक्चर जो होंगे उसमें एडवांस सेटिंग्स के, तो उसमें हम ये देखेंगे। कस्टमाइजेशन के जो हमारा सेशन होगा उसमें बेसिकली जब आप
किसी भी चैनल को विजिट करते हैं, जैसे टैग बर्नर को हमने विजिट किया तो इसमें एक बैनर हमें नजर आ रहा है और दूसरा इसमें जो है वो एक प्रोफाइल इमेज नजर आ रही है। तो बैनर और प्रोफाइल इमेज, आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। तो जब इम्प्रेशन जब आपका जो है वो फर्स्ट टाइम विजिटर पे इम्प्रेशन एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, तो तब चांसेस होते हैं कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियोस को विजिट करे, कि प्रोफेशनलिज्म अगर उसे नज़र आती है आपके बैनर में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे बैनर ही नज़र आना है, प्रोफाइल इमेज नज़र आनी है, या अगर होम पे आपने कुछ इमेज आपने वीडियोस ऐड की हुई हैं तो वो नज़र आएंगी, उनके थंबनेल ही नज़र आएंगे। अगर तो वो प्रोफेशनल हैं तो तब आपके चैनल के विजिट होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, अदरवाइज जो है वो आपके चैनल को लेफ्ट कर सकता है और जा सकता है आपके चैनल से, और एक सब्सक्राइबर आपका कम हो सकता है, और इसी तरह से ये रूटीन फिर चलती रहती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कस्टमाइजेशन की, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में या इस कोर्स आउटलाइन में देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने डिस्कस करना है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड सर्च क्या होती है, कीवर्ड कौन कौन से ऐड करने चाहिए हमें, हम कीवर्ड्स क्यों फाइंड आउट करते हैं, कीवर्ड होते क्या हैं बेसिकली। तो सॉरी, गला थोड़ा खराब है तो इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली जब हम कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं तो उसमें सर्च पर के दो ही यहाँ पे टूल्स हैं जो कि YouTube की तरफ से, एक तो सर्च बॉक्स है और दूसरा सर्च विद योर वॉइस। तो इसमें इन दो चीज टूल्स आप समझ ले, इन्हीं के थ्रू ही आप सर्च कर सकते हैं। जब भी अगर कोई आपने कंटेंट सर्च करना हो, या तो फिर वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं, या फिर आप जो है वो सर्च बॉक्स में जाके कुछ टाइप करके सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स हमारे किस काम के हैं, या हमें वो क्यों फाइंड आउट करने चाहिए, या वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे कोई एक कीवर्ड सर्च करते हैं, अब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है हाउ टू ट्रेन ए कैट। तो ये एक वीडियो यहाँ पे हमें विजिबल हुई है, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड वीडियो है। शॉर्ट, ये शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के बाद जो है वो सेकंड वीडियो यहाँ पे इस वक्त विजिबल हो रही है। तो बाकी वीडियो या ये फर्स्ट पेज पे अगर है तो ये फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही है, या सेकंड नंबर पे ये क्यों आ रही है, उसकी रीज़न कीवर्ड्स ही हैं जो इसे यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अगर इसी कीवर्ड को हम गूगल पे जाके सर्च करें तो क्या यहाँ पे वो वीडियोस हमें शो हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम वही वीडियो जो कि YouTube पे अपलोडेड है और फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, यही वीडियो गूगल पे भी रैंक कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गूगल के फर्स्ट पेज पे मैंने जब आप गूगल के सर्च बॉक्स में वही कीवर्ड सर्च किया तो सेम वही वीडियो जो है वो यहाँ पे YouTube पे भी YouTube के साथ साथ गूगल पे भी रैंक कर रही है और फर्स्ट पेज पे मौजूद है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है गूगल का, गूगल इमेजेस, जिसमें लोग इमेज सर्च करते हैं। गूगल इमेजेस में अगर हम जाएं और सेम वही कीवर्ड यहाँ पे भी अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट
पेज पे फर्स्ट नंबर पे वही वीडियो रैंक कर रही है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो लोग इमेजेस सर्च आउट करते हैं, इमेजेस देखने के लिए आते हैं, या उन्हें कोई इमेजेस डाउनलोड करनी हो, स्क्रीनशॉट्स लेने हो, क्रॉप करनी हो, तो वो यहाँ पे गूगल इमेजेस में आते हैं। अगर वो हमारे रेलेवेंट कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं तो उन्हें वो कंटेंट मिल रहा है जो कि यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जाके कर्सर, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर पे अगर हम जहाँ पे मौजूद, अगर हम यहाँ पे देखें तो यूट्यूब लिखा हुआ है, और इसी को अगर हम क्लिक करें तो ये हमें सेम उसी वीडियो पे लेके जाएगा जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है, इसी वीडियो पे। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इमेजेस के लिए है, और ये वीडियो यहाँ पे रैंक कैसे कर रही है, या ये यहाँ पे गूगल पे भी आ रही है सेम वही वीडियो। तो देखिए सेम वही वीडियो है उसी चैनल की ही, जो कि वहां पे भी मौजूद है। तो ये वीडियो YouTube पे भी है, गूगल पे भी है, गूगल इमेजेस में भी है, तो इसके पास तो ट्रैफिक सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। लाइक YouTube से भी इसे ट्रैफिक मिल रही है, गूगल से जो फर्स्ट पेज से भी इसे ट्रैफिक मिल रही है, गूगल इमेजेस में से भी इसे ट्रैफिक मिल रही है। तो इसके जो वीडियो के विजिटर्स हैं वो सोर्स ज़्यादा है इसके एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोस के। उनकी जो वीडियोस हैं उन्हें सिर्फ सोर्स मिल रहा है, तो वो यूट्यूब पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो यूट्यूब के थ्रू उनकी वीडियो जो है वो वहाँ पे विजिबल हो रही है। तो वो हम वीडियोस गूगल पे कैसे ला सकते हैं, गूगल इमेजेस में कैसे से हमारी जो वीडियो है वो वहाँ पे कैसे विजिबल करवा सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे रैंक करवाना है, इन सब के पीछे जो है वो कीवर्ड्स जो मेन है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेन रोल अगर कोई अदा करता है तो वो कीवर्ड्स हैं। और इसे अगर आपके कीवर्ड अच्छे हैं तो आपकी सारी एसईओ ठीक हो सकती है। अगर आपके कीवर्ड सही नहीं है तो आपकी सारी एसईओ गलत हो सकती है। यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हम देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं, अपनी वीडियोस कैसे रैंक करवा सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जा सकते हैं उसे, और जो कि गूगल के ही प्रोडक्ट्स हैं। यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल इमेज गूगल का प्रोडक्ट है, प्ले स्टोर गूगल का प्रोडक्ट है, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे जैसे एड्स है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं गूगल के, ड्राइव हो गया। तो अदर जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं वो कीवर्ड रिसर्च के थ्रू हो सकता है। और ये हम इन डिटेल अपने जो एसईओ के हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, और अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी वीडियोस को रैंक करवाना जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से आप रैंक कर सकते हैं अपनी वीडियोस को। तो उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ वीडियोस देखनी है हमने कि यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। लाइक डेमो वीडियोस हैं, ब्रांड वीडियोस हैं, एजुकेशनल है, एक्सप्लेनर हैं, लाइव वीडियोस हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी। इन टाइप्स की क्या ज़रूरत होती है या इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है कि हम जो है वो अपनी वीडियोस की एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लाइक जब आपने YouTube पे वीडियो अपलोड करनी है तो उसके लिए वीडियो एडिट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या आप व्लॉगिंग कर रहे हैं या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियो टाइप्स हैं, तो उसमें जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब उसे वो आप कैसे
रिमूव करना है, लोगो कैसे ऐड करना है उसमें, उसे एंगेजिंग किस तरह से बना सकते हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है आपने, ट्रांजेक्शंस कैसे ऐड करनी है, उसे एंगेजिंग किस तरह से बनाना है, टून्स कैसे उसमें ऐड करनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह से ऐड करना है, वॉइस जो है वो कैसे आप उसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर वॉइस ओवर दोबारा से करना चाह रहे हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक हैं और आपको एज ए यूट्यूबर इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम अपने इस कोर्स कंटेंट में देखेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं उसके रैंक होने के जो पर्पस हैं वो दो ही हैं। फर्स्ट नंबर पे तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो नीच सिलेक्शन है वो 45% तक मैटर करती है हमारी कंटेंट पे, कि वो एवरग्रीन है, लॉन्ग टर्म चलेगा भी या नहीं, तो वो नीच पे डिपेंड करता है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर थर्ड नंबर पे जो आता है वो थंबनेल पे है कि CTR आपने देखा होगा, अगर कोई यूट्यूबर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे या जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं तो उन्होंने अगर एनालिटिक्स देखे हो तो उसमें CTR भी मौजूद होता है, क्लिक थ्रू रेट उसे कहते हैं। तो वो कैसे बनता है या कैसे इंक्रीज होता है या कैसे डाउन होता है या वो कितना होना चाहिए, तो वो बनता है हमारे थंबनेल की वजह से। YouTube हमें ये कहता है कि जब भी आप किसी वीडियो को जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे लाइक हमने जो सर्च किया हाउ टू ट्रेन ए कैट, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद जो हमारी SEO है उसका काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, जो कि हमारा टाइटल है उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि वो यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे शो करवा देता है, उसके YouTube के सर्वर से डेटा जो है वो फैच करके यहाँ पे विजिबल करा देता है, शो करा देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस शुरू होता है या नेक्स्ट जो जिम्मेदारी अगर आप समझें सिंपल वर्डिंग में, तो वो अगर है तो वो थंबनेल की है। जितना एंगेजिंग थंबनेल होगा, कैची थंबनेल होगा, उतने YouTube ये कहता है कि उतने चांसेस ज़्यादा हैं आपकी वीडियो पे क्लिक होने के। अगर वो क्लिक हो जाता है तो लाइक अगर ये थंबनेल अच्छा है और हम इस पर क्लिक कर देते हैं, एंगेजिंग है, तो डेफिनेटली YouTube ये कहता है कि उसके जो क्लिक होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंगेजिंग होने की वजह से हम उसे क्लिक देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर बचता है कि वो आपका इंट्रो किस तरह से आपका होना चाहिए, आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज किस तरह से करना है। टाइटल का मैंने बताया कि फर्स्ट वो सिर्फ आपको रैंक करवाता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे लेके आता है। सेकंड नंबर पे थंबनेल आपकी वीडियो को क्लिक होने में जो है वो मदद करता है अगर तो एंगेजिंग और कैची है तो। और नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो वीडियो एडिटिंग है या इंट्रो उसका हो गया कि वो अगर अच्छा है और आप उसे एंगेज कर लेते हैं कि फर्स्ट 3 सेकंड वैसे देखे जाते हैं। ऑलमोस्ट कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो 10 सेकंड तक भी कहते हैं, कुछ 3 सेकंड तक के, लेकिन जो अटेंशन है वो 3 सेकंड तक की ही ग्रैब होती है। अगर 3 सेकंड में अगर आप अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं तो तब आपकी वीडियो के चांसेस होते हैं 45 to 1 मिनट्स तक की वो वीडियो आपकी देख ले। अगर उसमें भी अगर आप एंगेज कर लेते हैं तो नेक्स्ट इसी तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। इसीलिए जो है वो स्टोरी टेलिंग जो मेथड्स होते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम ऑडियंस को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं या किस तरह से एंगेज कर सकते हैं। अगर वो हमारे वीडियो पे आ गया है तो वो हम उसे किस तरह से अपनी वीडियो के एंड तक उसे लेके जा सकते हैं ताकि
वो जितना ज़्यादा हमारी वीडियो पे बैठेगा या उस पर वॉच करेगा, उस पर टाइम स्पेंड करेगा, तो उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है कि वो एक तो हमारा वॉच टाइम उससे इंक्रीज होता है, और सेकंड नंबर पे हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो एड्स के थ्रू होता है, और एड्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं अगर, तो उतने ही ज़्यादा ऐड चलेंगे और उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर उसके बाद हमने देखना है कि मोनेटाइजेशन के लिए जब हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारा जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए डेफिनेटली। तो क्राइटेरिया 1K सब्सक्राइबर और 4K हॉर्स वॉच टाइम 1K = 1000, अगर तो ये कंप्लीट है तो तब जो है वो आप उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद किस तरह से अप्लाई करना है और एज सोन एज पॉसिबल आप कैसे उसे जो है वो मोनेटाइज करवा सकते हैं विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम जो है वो 3 दिन लगते हैं। और अगर बेहतर तरीके से उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाए, उसमें फिर एडसेंस का भी आता है कि किस तरह से आपने एडसेंस जो है वो क्रिएट करना है। उसमें मोनेटाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रैप आता है वो एडसेंस का ही होता है। उसमें एडसेंस का अकाउंट अगर आप क्रिएट कर लेते हैं वेरिफिकेशन के बाद, तो चांसेस होते हैं कि स्टेप 3 में आपका जो चैनल है वो विद इन 24 और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो कि हम अपने इस कोर्स में देखेंगे कि आप अपने चैनल को विद इन 24 आवर्स कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है और लोग इसी की सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखना है जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें हम अपनी वीडियोस को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, एड्स कैसे एनेबल कर सकते हैं, कौन कौन सी वीडियो पे ऐड हमें एनेबल करने चाहिए, कौन सी वीडियोस पे नहीं करने चाहिए, या एक वीडियो में कितने एड्स मैक्सिमम हम लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जब एडसेंस क्रिएट हो जाता है और एड्स जो है वो हमारे वीडियोस पे रन होना स्टार्ट हो जाते हैं एडसेंस के थ्रू, तो उसके बाद जो है वो पिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। हमें मेल रिसीव होती है जब एड्स चलते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होता है जो कि एडसेंस अकाउंट में, और जब वो $10 तक पहुंचता है तब जो है वो एक मेल हमें रिसीव होती है जो कि डिजिटल मेल जो जीमेल आप कह सकते हैं, जीमेल लाइक रिसीव होती है हमें, और उसमें जो है वो हमें पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है अपने एडसेंस अकाउंट में। और वो जब तक हम नहीं करते तब तक जो है वो हमारा रेवेन्यू जनरेट तो होता है लेकिन हम उसे विदड्रॉ नहीं करवा सकते। पिन वेरिफिकेशन बेसिकली जो है वो हमारी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। हम अपने आईडी कार्ड के थ्रू जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं अपने एड्रेस पे, जिस तरह से हम 2 से 3 दिन में मंगवा सकते हैं। लोग इसी की सर्विसेज दे रहे होते हैं और एक उसमें अच्छी खासी जो है वो अमाउंट चार्ज करते हैं पिन वेरिफिकेशन की, सिर्फ कि वो आपको पिन वेरिफिकेशन करवा के देंगे या अप्लाई करेंगे और पिन जो है वो विद इन 3 डेज आपको जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो वो आप खुद से कैसे कर सकते हैं और अपने मेलिंग एड्रेस पे कैसे मंगवा सकते हैं विद इन 3 डेज और कैसे आपने पिन वेरिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद जो है वो हमें टैक्स फॉर्म फिलअप करना होता है, वो किस तरह से कर सकते हैं। और पेमेंट रिसीविंग के लिए जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पेमेंट मेथड लगाना इजी है, आसानी से आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली आपने देखा होगा आपके सीनियर्स हो सकते हैं या कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनकी पेमेंट
जो है वो स्टक हो जाती है, बार बार मैनेजर के पास जाना या बैंक्स के चक्कर लगाना कि हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही होती। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो लोग जो एडसेंस के थ्रू या गूगल के थ्रू पेमेंट रिलीज हो जाती हैं और ये पेमेंट स्टक हो जाती है आपके बैंक अकाउंट्स में। वो जो है वो फिर मैनेजर जाके कॉल्स करते हैं और फिर उसके बाद कहीं कुछ वेरिफिकेशंस के बाद जो है पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए, सारे प्रोसेस से बचने के लिए कुछ ऐसे बैंक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा या उनके डिटेल्स जो है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आपने उसे ऐड करना है ताकि आप अपनी पेमेंट्स डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले लें और उसमें आपको बैंक के चक्कर्स ना लगाने पड़े। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अगर तो कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आती तो उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जो लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें भी जो चैट जो है वो ओपन होती है, जो कि वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। कहीं पे भी आप स्टक होते हैं तो उसके लिए आप वहाँ पे जो है वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही जब AI जब जो है वो लॉन्च हुई है जब से, तो उसके बाद YouTube पे काम करना बहुत आसान हो चुका है। उसमें इमेज क्रिएट करना, टेक्स्ट फाउंड आउट करना या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो AI टाइम इज अप। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त यूट्यूब अर्निंग की क्लास एंड हो चुकी है एंड आज की आखिरी क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्टार्ट है। एक बात याद रखिएगा, ये 1.5 महीने का कंप्लीट कोर्स है जो 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। और इस कंप्लीट कोर्स को लाइव अटेंड करने के लिए व्हाट्सएप के प्राइवेट कोर्स वाइज ऑफिशियल सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको अटेंडेंस, आपको हाजिरी, यस प्रेजेंट का मैसेज व्हाट्सएप पर उन लोगों को लिखना लाजमी है जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। आपके मेंटोर्स और